वेलकम टू टीडी कंसल्टेंट कनाडा एजुकेशनल चैनल। चैनल का नाम भी आपके सामने है, अबरार इलेक्ट्रिकल। हमारी इस पे चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल पावर और कनाडा में इलेक्ट्रिफिकेशन और इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन कनाडा और वहाँ रिसेप्टिकल, इसके बारे में भी काफ़ी वीडियो मौजूद हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये हमने सोचा कि अब हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक आ जाएं कि इतने पढ़ने के बाद आखिर हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको करना क्या है। तो जो इंजीनियरिंग के हैं, बीई हैं, बीएस हैं, उनको तो मालूमात है। लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर हैं और ये जिन्होंने 3 साल की अप्रेंटिसशिप की हुई है पाकिस्तान में और अच्छी कंपनियों में की हुई है, सीमेंस में, डिस्कोज में, के इलेक्ट्रिक में, एबीबी में, सब जगह उन्होंने जॉब की हुई है। और इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, जिनके पास उन्होंने ग्रिड भी लगाए हैं। बिल्डिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन के हमारे पास एक से एक माहिर हैं। लेकिन क्या है कि उनके पास क्वालिफिकेशन या तो डिप्लोमा है या बीटेक है या फिर उनके पास खाली इंटरमीडिएट है और 3 साल उन्होंने अप्रेंटिसशिप करी है। ऐसे लोग बहुत हैं कि इलेक्ट्रिक में ही बहुत हैं और थे, और जिनके पास अब जॉब नहीं है और वो परेशान है। तो हमने फिर ये निकाला कि कैरियर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ आवर यूथ, जिसके अंदर के हमारा फोकस इस वक्त ये जो वीडियोस बना रहे हैं वो हैं डिप्लोमा होल्डर, बीटेक और उससे भी बल्कि नीचे वाले जिन्होंने 3 साल इलेक्ट्रिकल में कहीं भी अप्रेंटिसशिप की है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम आपको उसके एनओसी नंबर ही बताएंगे, नेशनल ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कनाडा में क्या है, और उसके आपने रिज्यूमे कैसे बनाना है वो भी आपको बताएंगे। सब चीज़ें बताएंगे। और पर्पज़ ये है कि ये एजुकेशनल चैनल है और हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं और हमारे जो जूनियर्स हैं वो खुद से अपने फॉर्म भरें। अब ये चीज़ें जो हम जितनी इसमें बताएंगे, इसके ऊपर बहुत सी चैनल मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत इन डिटेल आपको नहीं बता रहे हैं, यानी करने का एग्जैक्ट तरीका नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनका ये बिजनेस है, हमारा ये बिजनेस नहीं है। हमारा जो है ना मेन आइडिया जो है या मेन प्रोफेशन टीचिंग है। तो हम ये इसमें नहीं है कि हम आपको कंसल्टेंट, लेकिन हम आपको गाइड तो कर सकते हैं। हर पढ़ा लिखा आदमी आपको गाइड कर सकता है पढ़ के। हम आपको एग्जिट चीज़ें दिखा रहे हैं कि भाई ये आप खुद पढ़ लोगे, खुद कर लोगे, इसके लिए आप 2-4 लाख रुपए पहले से क्यों दे रहे हो। जब फॉर्म भरने की बात आएगी और कोई हेल्प होगी तो उस वक्त देख लेना कि भाई। तो हम आपकी असल में निगोशिएशन पावर बढ़ा रहे हैं कि आप कंसल्टेंट को कम से कम पैसे दें। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं यार कंसल्टेंट के पास दाखिले के लिए गया था, वो दाखिले के ही 5 लाख मांग रहा है, 7 लाख मांग रहा है। तो इससे बड़ी और क्या बेवकूफ़ी हो सकती है कि आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है वो वेबसाइट पे मौजूद है और आप किसी और को कह रहे हैं। तो यार इससे तो आप जो जाके कोर्ट के बाहर लोग बैठे हैं तो आप तो 2-2 3-3 हज़ार में काम कराते हैं ना, वो तो और मुश्किल काम है। ये फॉर्म तो बने बनाए हैं, आपने डॉक्यूमेंट अपने देने हैं, वो तो डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा ना कोई आदमी। इम्तिहान अंग्रेजी का आपने देना है, डिग्री की इक्विवेलेंसी असेसमेंट वो आपने करानी है एचईसी से। तो आप जो है कंसल्टेंट को जो लाखों करोड़ों रुपया देना चाहते हैं तो ये आपकी खैर मर्जी है, दे दें। लेकिन हाँ, अगर कोई बिजनेस केसेस होते हैं, बहुत से टिपिकल होते हैं, बिजनेस खरीदना होता है, वो बात अलग है। लेकिन यह बात हो रही है कि आप एक प्रोफेशनल हैं, क्वालिफाइड, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि और दाखला लेना चाहते हैं, फर्ज करो 2 साल के कोर्स के लिए आप स्टडी परमिट चाहते हैं कनाडा में। हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे दाखला लेके जाएं और उसका क्या फ़ायदा है और उस पर वर्क परमिट कैसे मिलता है। हम वो उसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली गवर्नमेंट के फॉर्म पे जाके बताएंगे। इस वक्त हम जो है फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम यानी कि एक्सप्रेस एंट्री की एक ब्रांच, इस ब्रांच में हमारे जितने भी डिप्लोमा होल्डर और मैट्रिक या इंटर पास मैट्रिक नहीं, 12 जमात पास हैं और जिन्होंने 3-3 साल का तजुर्बा भी हासिल किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिक्स में या वेल्डर में या प्लम्बिंग में, वो सब के सब इसमें एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई हो सकते हैं। भाई क्यों और कैसे की बातें आगे आएंगी, लेकिन अभी जितना आपको हम ग्रेजुअली एजुकेट करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि यू डोंट नीड अ बिग कंसल्टेंट। यू डोंट नीड अ बिग कंसल्टेंट कि आप कई लाख रुपए दे के भाई खुद पढ़ लो ना। तो यही हम आपको इसमें बता रहे हैं। अब इस वक्त जो मैं जाऊंगा, आप हर प्रोविंस में ट्रेड के प्रोग्राम के लिए अलग अलग फीसें हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। और लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि हर प्रोविंस
अपने जिस ट्रेड में आप जाना चाहते हैं ना, उसका एक एग्ज़ाम लेता है। और वो जो इसका नाम रेड सील भी है और बगैर रेड सील के भी हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम जो है वही प्रॉमिस के तहत होता है। और प्रॉमिस जैसे अमेरिका में स्टेट होती है ना, तो वहाँ हमारे पाकिस्तान की तरह प्रॉमिस कहलाते हैं। ओंटारियो, अल्बर्टा, आपने नाम सुने हैं, प्रिंस एडवर्ड, मैनिटोबा, सस्केचुआन, ब्रिटिश कोलंबिया, नोवा कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, न्यू बर्न्सविक। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं, यूकॉन, ये आपने नाम सुने हुए, ये सब सूबे हैं। और कहीं पर ज़्यादा डिमांड है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि इन ट्रेड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इनकी सैलरी बहुत होती है। जो हमारे यहाँ होते हैं ना ट्रेड, देखें उनकी भी बड़ी इनकम होती है माशाल्लाह। इसमें एक और बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुलाजिम हो। अगर आपका ये कारोबार है, आप इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर हैं, आप प्लम्बिंग के कंट्रैक्टर हैं, आप जनरल कंट्रैक्टर हैं पाकिस्तान में, आपको प्रूफ करना है कि हाँ आप हैं, आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन है, तो फिर आप इन इम्तिहानों को पास करें। इन इम्तिहानों को पास करने के लिए मैंने शुरू से बताया कनाडा जाना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले जो है चीज़ वो ये है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करते हो। या पॉसिबल नहीं है कि आप क्वालिफाई करते हैं और एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं करते और एग्ज़ाम में बैठ जाएं, ये नहीं हो रहा। उस क्वालिफाई के लिए एक फॉर्म है, बड़ा सिंपल था, हर का अपना अपना, हर प्रोविंस का अपना अपना है। मैं आज आपको ओंटारियो प्रोविंस का दिखाऊंगा। ओंटारियो प्रोविंस वो है जो सबसे मशहूरी है, मिसिसागा, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मार्कहम, यहाँ के नायग्रा फॉल भी है, जो कि सारे आप नाम सुनते हैं, रिचमंड और वॉन, और जितने भी आप नाम ज़्यादा सुनते हैं जहाँ आपके लोग हैं, वो सब का सब ओंटारियो है, सबसे बड़ा सूबा है। और तो इसलिए मैं सबसे पहले ओंटारियो को ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हो सकता है आप जाएं तो आपको जगह रहने की भी हो। तो ये अगर आप इम्तिहान आप पास करते हैं ना, तो ये आपको ये इनविटेशन देते हैं। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं जो मैं आज दिखाऊंगा, तो आपको इनविटेशन भेजते हैं इम्तिहान देने के लिए। उस इम्तिहान की फीस अलग है, इस क्वालिफाइंग की फीस अलग है। तो वो लेकिन होता क्या है कि अब स्टडी लीव जब आप वीज़े के लिए परमिशन लेने जाते हैं, वीज़ा लेने जाते हैं पाकिस्तान में, तो वो पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं। तो आप कोई जाना चाहने का कोई सॉलिड मकसद होना चाहिए ना, कोई दोस्त हो, कोई अहबाब हो, कोई पढ़ना है, कोई लिखना है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कुछ है, एग्जीबिशन है, अगर आप बिजनेस में हैं, तो आपके पास ये एक बड़ा सॉलिड रीज़न होता है। और इसके ऊपर स्टडी, इसके ऊपर विजिट वीज़ा मिलने के चांसेस इम्तिहान के लिए बहुत ज़्यादा हैं, बड़ा हाई सक्सेस रेट इसका होता है। तो आपका पैसा ज़ाय होने के बहुत कम पैसे होते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में कहाँ से आपका कंसल्टेंट आ रहा है, आप खुद पढ़ लें, जो मैं आपको बताता जाऊंगा लेक्चर्स में अपने। बस आखिर में ये होगा कि अगर फर्क करो फिर भी आपको ये होता है कि फॉर्म को भरने का टाइम नहीं है, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, इन सारे प्रोग्राम में इंग्लिश की बहुत अच्छी ज़रूरत नहीं है, आइल्स देना दे देंगे तो बहुत अच्छी आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, वीज़ा मिलने में आसान होगा। लेकिन आइल्स में भी यार इतना लो लेवल होता है कि आपको बेंचमार्क 4 लेना पड़ता है, जबकि यही बेंचमार्क आपको 7, 8, 9 की बात होती है इंजीनियरों के लिए और डायरेक्ट इमिग्रेशन में। स्किल ट्रेड्स के लिए ये बहुत लो किया हुआ है। और बाज़ जगह इंग्लिश की वो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं यार काम का बंदा मिले जैसे यहाँ होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले ओंटारियो को ले रहा हूँ, और ये इसकी इम्पोर्टेंस है, और ये इसके स्टेप हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आप जिस सूबे में इंटरेस्टेड हो उस सूबे में जा करके आप उसका ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग फॉर्म भरेंगे। तो आगे चलते हैं, वो फॉर्म है क्या। नेक्स्ट वीडियो, ओ नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें, ये जो अंटारियो की बात करेंगे तो वहाँ पर ये साइट आ गई, स्किल्ड ट्रेड ओंटारियो, ये गाइड है। ओंटारियो सबसे बड़ा सूबा, और ये क्या है, ट्रेड क्वालिफायर। ट्रेड क्वालिफायर इसका मतलब ये है कि आपको अगर ये ट्रेड में किसी में आपको इम्तिहान देना है, एग्ज़ाम देना है लाइसेंसिंग का, तो फिर ये उसके लिए गाइड है। ये एप्लीकेशन गाइड मैंने खोल ली। आप भी अगर ये टोरंटो, अगर आप गूगल पे जाके टाइप कर दें ट्रेड क्वालिफायर एप्लीकेशन गाइड ओंटारियो, आप फौरन के फौरन यहाँ पहुँच जाएंगे। किसी की हेल्प की लेने की ज़रूरत नहीं, अपने बच्चे को कहें जो मैट्रिक पास है, वो फौरन आपको निकाल के दे देगा, ये अब्बू ये ले लें पढ़ लें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करें, और बच्चों को कंसल्टेंट की फीस की जगह बच्चों को दे दें 1,000 रुपया, तो आपको कर देगा। अब देखें इसमें क्या कह रहे हैं, ये देखें, ट्रेड क्वालिफायर एप्लीकेशन प्रोसेस इज फॉर एक्सपीरियंस ट्रेड पीपल हु हैव नॉट कंप्लीटेड एन अंटारियो इंटर्नशिप। जैसे अपने अप्रेंटिसशिप होती है ना, वहाँ भी अप्रेंटिसशिप होती है, जो वहाँ के बच्चे होते हैं इंटर के बाद ये अप्रेंटिसशिप करते हैं,
लेकिन हम लोग तो वहाँ पर नहीं है कनाडा में, तो हम लोग क्या करें? तो हम लोग के लिए फिर ऑप्शन ये हैं कि आप जो है ना अपना एक वहाँ का इम्तिहान पास करें, और उसके लिए इन्होंने इसमें प्रोविजन दिया है। फिर क्या करें? ठीक है ना? फिर क्या करें? तो फिर उसके लिए है कि टू बी सर्टिफाइड इन ट्रेड एज ट्रेड रेट क्वालिफायर। अब ये आप ये लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, ये मत समझें कि आप इलेक्ट्रीशियन बन गए। ट्रेड क्वालिफायर का मतलब है वो एग्जाम जिसके तहत लाइसेंस मिलता है वो। अब ये चूंकि सब अंग्रेजी में है, बहुत सी टर्मिनोलॉजी वहाँ की होती है, तो जाहिर है हमारे लोग बच्चे नहीं समझते ना। हम लोग जो गरीब लोग घराने के लोग होते हैं हम लोग ने, तो हमारे पास इंग्लिश का मसला भी आता है, तो इसके ही वो पैसे लेता है फिर के यार ट्रेड क्वालिफिकेशन आपकी करानी पड़ेगी। अब आप बड़े खुश हो गए, मैं ट्रेड क्वालिफाई करा दिया मुझे उसने। अरे कुछ नहीं करा दिया, वो ये करा दिया कि भैया तुम इम्तिहान में दे दो, पढ़ लो। वो कैसे कराना है? कुछ नहीं कराना, ना कोई करा सकता है। वहां पर ये चक्कर तो है ही नहीं ना पाकिस्तान वाला कि यार भाई कर दो, यार भाई कर दो यार, ये तो सिस्टम नहीं है ना। तो ये ट्रेड एक्विवेलेंसी असिस्टेंट असेसमेंट आपको खुद फॉर्म भरना है, और मर्जी है अगर आप भरवा लें किसी से, तो यार इतनी नॉलेज हम आपको दे रहे हैं कि आप फॉर्म भरवाने के लिए पैसे अगर कोई ले रहा है तो यार कुछ तो लेगा ना वो बैठा हुआ, वरना खुद भर लो। तो ए सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन इज अवेलेबल इन योर ट्रेड, तो वो मैं यहाँ पे नहीं जा रहा क्योंकि बास ट्रेड ऐसे है कि उसमें आपको इम्तिहान नहीं देना, और बाद ऐसे हैं देना। इनमें इम्तिहान नहीं देना ना, वो उसमें वीज़ा वगैरह फिर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इम्तिहान नहीं देना तो फिर जाओगे कैसे? तो वहाँ अगर है तो ठीक है। अगर वहाँ का कोई ये देख रहा है, वो अपने अम्मा अब्बा के साथ गया है, इंटरमीडिएट के बाद पढ़ने का दिल नहीं लगता, गया ही 18 साल की उम्र में है, तो वो फिर वो इस स्टेट में चला जाए और यहाँ पर जा करके वो अप्रेंटिसशिप कर ले, या उसमें चला जाए जहाँ नहीं। लेकिन बहरहाल मेरा जैसे फील्ड है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन, तो ये सारों में आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। अच्छा, अब आपके पास ये तो नहीं है ना अप्रेंटिसशिप, ये तो बात हो गई ना कि अप्रेंटिसशिप तो नहीं है ना मेरे पास, आपके पास नहीं है ना। अब क्या करें हम? तो फिर ये क्या करें कि आप जो है वो इम्तिहान देने के लिए यू डू नॉट होल्ड रिकग्नाइज स्टेट सर्टिफिकेट इशूड एन अदर, ये भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। तो फिर आप क्या करें कि आप जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर दें। अब इसमें भी हम लोग फिट नहीं है, फिर क्या करें? क्या करें फिर ये है कि आप जो है ना वो जा करके आप ये करें कि क्वालिफाइड एप्लीकेंट नीड टू इंक्लूड, अब आप कौन से असेस अंडर दिस प्रोसेस, एविडेंस ऑफ ट्रेड एक्सपीरियंस आप दे दें अपने मुल्क का, और आइडेंटिफिकेशन आपका पासपोर्ट, ये वो। तो एविडेंस ऑफ ट्रेड जो है इसमें क्या है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इसका फॉर्म है, वो फॉर्म आपको दिखाते हैं। तो फिर आप देख लें कि वो फॉर्म जो है, अच्छा वर्क अपेंडिक्स से ये जो ट्रेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ये देख लें यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें अगर आप जाएंगे इसको टिक करेंगे यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। अब ये सारी चीज़ों के लिए क्या पैसे देने हैं आपने? देखिए इलेक्ट्रिशियन डोमेस्टिक है, रूरल है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल मोटर सिस्टम है, ये इंडस्ट्री पावर टेक्नीशियन है, ये सब है, मैकेनिक्स हैं, देख रहे हैं सारे। तो यार ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर गए, अपेंडिक्स एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ये सारी की सारी आ गई रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ से फिर वापस जा रहा हूँ, हमारा फिर वो आज का सब्जेक्ट खो जाएगा। अब मैं यहाँ आ गया, वापस में आ रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे वापस चलो, ये देखो। अब ये है कि ये एप्लीकेशन गाइड पे मैं ऑलरेडी हूँ, ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप लोगों ने भरना है। ये देखो ट्रेड क्वालिफायर एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो है ना आप मेरी वीडियो को रोक रोक के पढ़ लें, और अगर वो साइट पे चले जाएं खुद पढ़ें खुद देखें यार। अब ये जो है ना ये बस देखें कौन सा बड़ा ज़बरदस्त काम है, देख लें आप। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फलाना फलाना, ईमेल, क्या है इसमें? कुछ नहीं है ना। चलो, ये है असल ट्रेड नेम। अब आप दे देंगे अपना, और ट्रेड कोड जो है ना ये आप एनओसी नंबर, ये भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे अगर मैं फर्ज करो कि मैं अगर हूँ कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में मेरा है, तो मेरा ट्रेड कोड जो बनता है वो TD, वो ये मेरा ट्रेड कोड है। ठीक है? अगर ये किस में कर रहा हूँ मैं, ये मैं कर रहा हूँ अपने को बता रहा हूँ कि मैं करना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन कंस्ट्रक्शन, या कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन। यानी कंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है जो नई बिल्डिंग बनती है ना, या नया ग्रिड बन रहा है,
नई चीज़ों में आपने ज़्यादा काम किया है, आप समझते हैं वो ज़्यादा मैं अच्छा करूँगा। वैसे ही समझें, इम्तिहान सबका एक जैसा है। इम्तिहान तो कोड पे होता है। कोड के ऊपर मैंने लेक्चर बनाने शुरू किए हैं, और वो उसको लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर फुल कोर्स करना होगा किसी को, तो फिर वो कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी फीस 1,000, 1,500, $2,000 है कैनेडियन। लेकिन जाहिर है कि हम जो टीडी कंसल्टेंट के थ्रू कोर्स कराएंगे, जैसे कि हम कोर्सेज अब भी कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, कराता हूँ मैं खुद भी, तो वो सारे के सारे कोर्सेज, जाहिर है कि इतनी फीस तो नहीं होती ना पाकिस्तान में जब हम कराते हैं तो। लेकिन फीस तो होगी अगर फुल आपको सीसी करना है। और आपको देखें बहुत से मिलेंगे इलेक्ट्रिकल कोड पुरानों से, आपको अगर कोई करा दे 2018-15, तो वो फिर इतना बेहतर नहीं है। जो लेटेस्ट है 2021, उससे करना चाहिए। मेरे पास है वो कोड। अब ये देखें, आप ये बताएं कि कहाँ पर आप चाहते हैं। कंट्री ऑफ कैनेडियन प्रोविंस, वेयर यू गेंड, तो ये तो आपके लिए नहीं है ना। ठीक है ना। अब डू यू हैव हैड रजिस्टर्ड ट्रेनिंग एग्रीमेंट ट्रेड ओंटारियो, ये तो आपके पास नहीं है ना, ये सब चीज़ें नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये आ गया एक्सपीरियंस एंड स्किल। अब ये जो है ना, देखें ये आप बाहर का, आपके रेफरेंस नेम कहाँ का, एक्सपीरियंस कहाँ का है आपका, क्योंकि ऊपर वाले में तो हमारा नहीं था ना। देखें आप, ये जहाँ पे आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपने है ना, ये एक्सपीरियंस ही चल रहा है ना, ट्रेड एंड एक्सपीरियंस। अब ये देखें एक्सपीरियंस एंड असेसमेंट। अब यहाँ पर देखें रेफरेंस ऑन जॉब एक्सपीरियंस आपका कहाँ है वो। अभी वेरिफिकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको अटैच करना है, लोड करना है, जब असल में आप भरेंगे ना ऑनलाइन जाके। फिर बिजनेस नेम जहाँ काम किया, और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो अब आप देखें ये बिजनेस नेम रेफरेंस, रिलेशनशिप अप्लीकेंट, क्या आप मुलाजिम थे, क्या सिलसिला था। तो डाउनलोड द वर्क एक्सपीरियंस फॉर्म एंड प्रोवाइड ईच रेफरेंस विद ए कॉपी। आपको ये करना है कि ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड जो है वो, मैं इसको छोड़ नहीं रहा अभी, ये डाउनलोड कर लेना है। और आपको सारे के सारे भरने हैं, क्योंकि आपने हो सकता है 10 जगह जॉब की है ना, और आगे बहुत से डॉक्यूमेंट हैं। तो आप ये सारे के सारे फिर अलग से आप उसको करेंगे, और फिर स्कैन करके आप इसके अंदर अपलोड करेंगे। और एप्लीकेशन गाइड जगह जगह लिखा है ना, आपको एप्लीकेशन गाइड पे चले जाए। फिर ये है कि आपने सब चीज़ें सही लिखी हैं, फलाना है, चोरी बेमानी नहीं है, सब चीज़ें मैं सही दे रहा हूँ, ये भरेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट क्या है, वो ये है कि वो देखें, वो ज़रूर आपके उस डिपार्टमेंट का सारे मांगते हैं। और ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि वहाँ पर वो लोग फ़ोन करते हैं। उन्होंने हर मुल्क में अपने आदमी रखे हुए हैं, अपने लोग रखे हुए हैं, वो कौंसलेट वाले, वो गवर्नमेंट वाले, कौंसलेट वाले तो नहीं, गवर्नमेंट वाले। और वो उनके नुमाइंदा जो है वो कॉल करते हैं, वो कॉल करके वेरीफाई करता है। अब आपको पेमेंट करना है। देखो इस काम की खाली फीस जो है ना, 235 है। $235 सिर्फ इसकी है कि आप क्वालिफिकेशन का इम्तिहान दें। एग्ज़ाम की $120 है, कहीं पर 126 है, कहीं 200 है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इनमें भी खर्चा है। लेकिन यार, जो कंसल्टेंट को नहीं दें ये खर्चे, खुद ये काम खुद करो ना। तो कंसल्टेंट को मत दो, इधर खर्चे करो, क्वालिफाई अपने को कराओ, इम्तिहान खुद दे दो। 300-400-500 डॉलर में सब काम आपका हो गया, और ऑफिशियल हुआ और लीगल हुआ। अब ये फीसें कंसल्टेंट तो फिर भी लेगा, और 2-4 लाख 5 लाख वो आपसे अलग कह रहा है कि $3,000 तो मैं उसकी ले लूंगा अपनी फीस। बाकी आपने पेपर खुद देने हैं, खुद स्कैन करना है, और आपने जो फीसें जो हैं एज पर एक्चुअल खुद देनी है। सारे कंसल्टेंट का ये उसूल है। तो फिर सवाल ये है कि जब ये आपको खुद ही करना है, तो ये फॉर्म भरने के लिए आप अगर हेल्प लेते हैं तो, जैसे मैंने बताया कि जो टीडी कंसल्टेंट है, डेटा एंट्री कंपनी है कनाडा में, वो डेटा एनालिटिक्स करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च के लिए डेटा देते हैं कंपनीज को, और उनका काम करते हैं। तो डेटा एंट्री भी करते हैं, लेकिन वो फीसें बहुत कम होती हैं। आप कोई भी डेटा एंट्री कंपनी से काम करा सकते हैं, जो भी कराता हो। लेकिन ये जो कंसल्टेंट कर रहा है, वो ये कर रहा है जो मैं आपको फ्री बता रहा हूँ, वो तो ये फॉर्म आपको नहीं दिखा रहा। आप देख लें यूट्यूब पर जाके, वो आपको फॉर्म कब दिखा रहा है। कोई कोई दिखा भी रहा है तो नज़र कहाँ आता है इतना आसानी से, क्योंकि वो थोड़ा सा दिखाना होता है। मैं तो आपको पूरे फॉर्म दिखा रहा हूँ। तो ये आज की वीडियो। इसके बाद मैं दूसरे पे आऊँगा कि एग्ज़ाम जो है इलेक्ट्रिशियन का, उसमें क्या क्या आता है, कैसे होता है। फिर इससे इससे पहले लेकिन मैं सोचूंगा कि 2-3 प्रोविंस पे और चला जाऊं, यानी अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्केचुअन,
और ये सब पे मैं चला जाऊं, उनके भी सारे फॉर्म वगैरह फीस आपको दिखा दूं। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कि इनके कोर्सेज कैसे करने हैं, क्या करने हैं। तो ये आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं भाई, मुफ्त में सब पढ़ें, मुफ्त में पढ़ें। आई होप कि ये बड़े आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सब्सक्राइब कर दें, सबको शेयर कर दें, जो भी हो इंटरेस्टेड हो। और देखिए हर चीज़ में टाइम लगेगा ना, तो इसमें भी जो कोर्सेज भी आप इलेक्ट्रिकल का करोगे कनाडा में, तो $1,500 का यहाँ आप कर लें। मैं कराता हूँ ये कोर्सेज, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैंने पढ़ा भी है, कराया भी है पास्ट में। तो सवाल ये है कि वो फिर ऐसे तो नहीं होगा ना कि लाखों में होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार खुद सारा पढ़ो, कंसल्टेंट को पैसे बहुत मजबूरी है, जिसके पास फालतू में दे दे। कंसल्टेंट नाजायज नहीं ले रहा है, कंसल्टेंट के पास मेहनत तो है ना, आप मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं, कंसल्टेंट सारा आपके उस पर कर रहा है, तो यार पैसे तो उसके बनते हैं ना फिर। लेकिन हाँ ये और बात है कि वो पैसे जो है ना, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब ये जाती है, साफ बात है, ये जाती है कि आप सारी ये चीज़ें बताने के जो मुफ्त बता रहा हूँ, आप ये चीज़ें जो हैं वो 10 मिनट में बता के उसको कहते हैं कि यार वो ये होगा, ये होगा, ये होगा, आप पहले ऐसा करें कि $1,000 तो दे दें ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, होना चाहिए। इसको पैसों को बचाएं प्लीज़ आप, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा इन चीज़ों से। बहुत बहुत शुक्रिया। सबको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ये लीगल नहीं है, ये गाइडेंस है, इंफॉर्मेशन है, ये टीचिंग पोर्टल है, टीचिंग प्लेटफॉर्म है। tdconsultant.ca ईमेल है। कोई बात मजीद पूछनी ईमेल करें। लोगों ने मुझे अपने कमेंट में लिखना और पूछना शुरू कर दिया कि मैं जो हूँ, मैं ये हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, तो मैं क्या जा सकता हूँ कनाडा? तो भाई ये मैं नहीं कर रहा, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। आप मुझसे ये सवाल डायरेक्ट ना पूछें, मैं कह रहा हूँ जो कुछ पढ़ा है उसके मुतालिक पूछ लें कि मैं अल्बर्टा जाना चाहता हूँ, उधर का ज़रा बता दीजिए। ये ऐसी बातें तो चलो ठीक है, मैं उनके ऊपर वीडियो बना लूंगा। लेकिन मैं ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करें। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सेव योर मनी। बहुत मेहनत से पैसे हैं, क्योंकि आपको जब कनाडा जाओगे 5 लाख का तो टिकट है। फिर आपसे लिविंग के लिए एक्सपेंसेस का फंड मांगते हैं, वो तकरीबन आपके पास होने चाहिए 12-15 हज़ार डॉलर कैनेडियन। और अपनी करेंसी देखो, $200 का कैनेडियन डॉलर। फिर आपको वहां जाकर के और क्या अनफोर्सिन मिसाल के तौर पे अनफोर्सिन यार, ये किराए का जो मोबाइल का जो आप पैकेज ही लेते हैं ना, $40 से कम का नहीं मिलता महीने का। पाकिस्तान में तो बहुत सस्ता है। बस का किराया $2.25 है एक तरफ का। तो आसान थोड़ी है हर चीज। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन।